हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी। हर वीडियो में यही बोलती हूँ, बट अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन किया जाए। तो मैंने जो फेस किया है पढ़ाई के टाइम पे कि घटना चक्र जो है सब लोगों को बहुत ही लेंदी लगती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी लगती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो जिसको ये बहुत ही ज़्यादा लंबी लगती है थोड़ा सा वो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए और वो जो है थोड़ा इजीली इसको समझ सके। तो पहले हम देखिए फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में आपको पढ़ना है कि मेजरमेंट होता क्या है, मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो मेजरमेंट जो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी होती है। जैसे हम कोई चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो किस क्वांटिटी में मेज़र करते हैं, किलो में मेज़र करते हैं, केजी में मेज़र करते हैं, लीटर में मेज़र करते हैं, या मिनट में या फिर आवर्स में कैसे मेज़र करते हैं, वो होता है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। लेकिन जो भी चीज़ें हैं कि जैसे मेजरमेंट होता है वो डिवाइडेड होता है सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। वेट अ मिनट, हाँ, सीजीएस जो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, और एफ फुट मतलब फुट पाउंड, और ये जो है सेकंड, ये सब सिस्टम याद करने के लिए एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये सब याद करने की ज़रूरत होती है। तो एमकेएस होता है मीटर, किलो एंड सेकंड में। तो आपको ये पता होगा मीटर किलोग्राम और सेकेंड्स, ठीक है। उसको हम मतलब कैसे मेज़र करते हैं। फिर इंटरनेशनल यूनिट जो है वो, अभी देखिए इंटरनेशनल यूनिट, अभी इसको इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या आता है। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स, अब कौन कौन से फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। बाकी जितने यूनिट्स होते हैं वो इससे डिराइव्ड होते हैं। तो अब फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? मीटर होता है, केजी होता है, सेकेंड होता है, एम्पियर होता है। फिर केल्विन, केल्विन क्या मेजरमेंट करता है? टेम्परेचर, ठीक है। कैंडला क्या मेज़र करता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेज़र करता है। इसी तरीके से मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेज़र करता है। बाकी जो होते हैं वो सारे जो हैं वो डिराइव्ड हैं। अब डिराइव्ड पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वरना मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद उसके बाद आपको ये डिराइव्ड एसआई यूनिट एक्सप्रेस जिस तरीके से की जाती है, अभी तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब बहुत ही डिस्टेंस, सोलर सिस्टम्स के डिस्टेंस जो होते हैं उसको मेज़र किया जाता है। तो ये पक्का ही याद कर लीजिएगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लाइट ईयर you have to remember the light year in this manner. This is okay. देखिए, कोई भी चीज़ होता है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो लाइट ईयर जो है वो लाइट का डिस्टेंस, वो लाइट का टाइम नहीं होता है, ये क्या है? डिस्टेंस है। टाइम जो ट्रेवल करती है। तो अब लाइट जो है वो डिस्टर्ब करती 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसमें 365 डेज में करती है 2.5, हर साल आपको पता है 0.25 बढ़ते रहता है। फिर 1 घंटे में, फिर सेकेंड में, फिर मिनट में, फिर सेकेंड में। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9.461 ये आएगा, ठीक है। 9.461 10⁻15। तो ये आपको याद रखना है। पार्सेक जो होता है वो भी एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है जो लार्ज डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ये आपको याद करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आइए हम क्वेश्चन बैंक, नहीं और भी आगे चीज़ें थी जैसे ये है, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आप ये सब याद कर लीजिएगा आप, अगर आपको है। मैंने तो देखिए किलो, हेक्टर, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर ऐसे करके याद किया था। इसका आप हर किसी का अपना अलग तरीका होता है याद करने का, तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो पूछा जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट जो होता है टाइम, मास, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मैंने बताया था कि 7 होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए थे। ऊपर जो मैंने बताया था ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये 7। तो ये फंडामेंटल जो है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर। अब पावर की यूनिट क्या होती है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क कितने टाइम में किया जा रहा है। तो वर्क जो होता है, वर्क की होती है किलो वाट, नहीं, वर्क पावर जो रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू वाट से,
ठीक है, वॉट से। आप ऐसे याद कर सकते हो, पावर वॉट, ऐसे समथिंग, मतलब कुछ सिनोनिम्स बना बना के आप याद कर सकते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट तो मतलब अब सबको पता ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर क्या अभी मैंने पीछे पढ़ा था, ठीक है, वो होती है। फिर उसके बाद आता है यूनिट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स तो आपको पता ही होगा, मास m/a होता है, ठीक है। फोर्स तो सबको ही पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसको न्यूटन कहते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क, अब वर्क क्या होता है? अब कितना वर्क आपने किया वो उस पर डिपेंड करता है। फोर्स का, वर्क का डिफिनेशन होता है F इंटू ए, किसी मास पे कितना वर्क, कितना आपने फोर्स अप्लाई किया है वो होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबको पता है, हर्ट्स में काउंट की जाती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ की डेफिनेशन वेवलेंथ की होती है। मेजर ऑफ हर्ट्स कैसे मेजर करते हैं? तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA/L। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई दिया नहीं है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो ओम से मेजर करते हैं, नहीं सॉरी, ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, ओम मीटर जो होता है वो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। ओम मीटर क्या है? वो रेजिस्टिविटी। उसके बाद आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? अब आप सब बहुत सारे लोगों को लगता होगा टाइम है ना, ये टाइम नहीं है, क्या है? डिस्टेंस है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना लाइट ईयर 3 × 10⁸ इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू 60 ये पढ़ा था ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? ये सब चीज़ें ऊपर मैंने बताई थी आप लोग को। 9.4 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर जो होता है, ठीक है। ये भी लाइट ईयर के क्वेश्चन है, ये भी लाइट ईयर के क्वेश्चन है। और एक पार्सेक यूनिट में कितना होता है, हमने बताया था आपको। पार्सेक यूनिट को भी ऊपर देख लीजिएगा कि एक पार्सेक यूनिट में कितना लाइट ईयर होता है। अब पार्सेक क्या होता है? पार्सेक मैंने बताया था ऊपर, ठीक है। अब ये है, अब इंचेस को, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 0.39 इंच, ठीक है। हाउ द हाइट ऑफ द पर्सन इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। अब नैनोमीटर जो होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर होता है, या फिर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो अब इस तरीके से आपको कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको कन्वर्ट नहीं करने आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ये कन्वर्ट करके बता दूंगी। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना? सेंटीमीटर। देखो अभी हमने कहा क्या पढ़ा था? मीटर पढ़ा था, अब यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो 1 नैनोमीटर देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर जो यूनिट किसकी होती है? एम्पियर यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की होती है। वाट अब मैंने ऊपर पढ़ा था, मेगावाट जो होता है वो मेजर ऑफ द यूनिट ऑफ पावर को मेजर करता है। अब वो मेजर करता है कौन सी पावर? कंज्यूम्ड पावर को कि जनरेटेड पावर को? तो हमेशा जो है कंज्यूम पावर को मेजर नहीं किया जाता, जनरेटेड पावर को जो है मेगावाट मेजर करता है। अब इसमें मैचिंग करना है, ये सब चीज़ें आपने अभी ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा नहीं, आपको 15-20 मिनट में एक चैप्टर कर सकते हो। तो ये देखिए, फिर ये भी सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। इस तरीके से आप धीरे धीरे साइंस के, अब देखिए हॉर्स पावर, हम लोग क्या है कि साइंस के स्टूडेंट है इसलिए हम लोग को याद रहता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। हॉर्स पावर क्या होता है? 1 वाट इज इक्वल टू होता है जूल मतलब एनर्जी अपॉन सेकेंड टाइम, ठीक। अब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। तो 146 वाट कह सकते हो या फिर जूल पर सेकेंड कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड, अब ऊपर यही क्वेश्चन में हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग में किया था, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किस चीज़ की यूनिट होती है? एंगस्ट्रॉम जो मतलब किस चीज़ की यूनिट होती है? A0, इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं A0 से। वो किस चीज़ की यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैच करने का है। मैच करने का तो हाई स्पीड प्रेशर क्या होता है? पास्कल होता है, एनर्जी जूल होती है, वेवलेंथ जो होता है वो मैक होता है, और हाई स्पीड जो होती है वो मैक होती है, और वेवलेंथ जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था। अब आते हैं जूल जो है, जूल अगर एनर्जी से रिलेटेड है तो पास्कल जो है किससे रिलेटेड होगा? पास्कल मैंने आपको बताया, पास्कल जो है प्रेशर से रिलेटेड है।
1 माइक्रोन इज इक्वल टू, अब 1 माइक्रोन इज इक्वल टू मैंने वन नैनोमीटर बताया था, तो नैनोमीटर से भी कम, नैनोमीटर से भी मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है माइक्रोन। तो आपको ऊपर मैंने बताया था वो पढ़ लीजिएगा। वन माइक्रोन इन द लेंथ, अब 1 माइक्रोन इन द लेंथ जो होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब डेसिबल जो होता है वो साउंड, हार्स पावर जो होता है वो यूनिट ऑफ पावर को मेजर करता है। नॉटिकल माइल होता है वो नेवल डिस्टेंस को करता है, लेकिन सेल्सियस जो होता है हीट की यूनिट को मेजर नहीं करता है। सेल्सियस हीट को कौन करता है, जूल करता है, सॉरी जूल करता है, लेकिन सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर को करता है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट। अब इसमें से हीट की कौन है, वॉट किसकी है, पावर। वही पढ़ा था ना हमने, पावर ही था ना, क्या था, पावर। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। अब यही क्वेश्चन आ गया, 1 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस होता है, 1 पिकोमीटर। मैंने आपको ऊपर पढ़ा बोला था, आप याद कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा जो है बार में मापा जाता है। आपने ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ा होगा, 1 बार 2 बार, मतलब इस तरीके से मापा जाता है। 1 kg अब प्रेशर जो है वो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट हैव यूनिट। अब इसमें से कौन सा यूनिट नहीं होता है। अभी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है, अभी स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है। 1 बैरल, हाँ ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो याद करने वाली चीज़ होती है उसको आप याद रख लीजिएगा, जो याद करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं वो तो थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि याद की, क्योंकि हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें पीएचडी नहीं करना है। तो हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, इट मीन्स कि हमें बस रट लेना है। देखिए ये भी वही है लेंथ की मीटर, फिर इसके बाद इसको मेज़र करना है, इसको मैच करना है। अब मैच करने में ये आप कर ले जाओगे, व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ मतलब क्यूबिक से जो होता है वो वाटर की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर को कैसे मेज़र करते हैं डॉप्सन में, तो ये सब आप याद करिए। डॉप्सन जो होता है वो ओजोन लेयर की थिकनेस को मेज़र करता है। ये हो, देखिए मैंने पहला चैप्टर तो पढ़ लिया। अब मैंने आपको जिस तरीके से मैं बता सकती थी मैंने बताया। अगर मैं सोच रही हूँ कि ये सीरीज़, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ साइंस की, जिससे कि क्या है कि देखिए अब यूपी पीसीएस में मैंने इतनी बार एग्ज़ाम दिया, आपको मैंने बताया भी होगा, पिछले वीडियो में देख लिए होंगे कि आपको बहुत सब कुछ नहीं पढ़ना होता। आपको एक करंट अफेयर स्ट्रांग रखना है, दूसरा आपको ज्योग्राफी स्ट्रांग रखना है जो कि रिपीटेड इसी से क्वेश्चन पूछता है, तीसरा आपको साइंस स्ट्रांग रखना है, और पॉलिटी और इकोनॉमी जो है ये आपको बेसिक्स रखनी है, ये बेसिक्स रखने। और इन्वायरमेंट, देखिए हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री का तो आप कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी पढ़ जाएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आता है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 3-4 सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रखने हैं कि अगर 30 क्वेश्चन आया तो कम से कम 25-26 क्वेश्चन में सही कर ले जाऊँ या कर ले जाऊँगा। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और देखिए मैं वापस एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हेल्प मी टू मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।